तो ये है श्री कृष्ण गौशाला और यहाँ गायों को किस तरह बुलाया जाता है आप देखिए। सभी को एक आवाज में इकट्ठी हो रही है गाय। तो देखें किस तरह ये तमाम जो गाय है यहाँ पर 1000 से 1500 के करीब गाय है जिन्हें यहाँ संचालित किया जाता है और एक आवाज में किस तरह इन्होंने आवाज दी है और तमाम गायें इकट्ठी हो गई है पास में। यानी जैसे कोई अपना बुला रहा हो, खाने के लिए बुला रहा हो, दाने के लिए बुला रहा हो, पानी के लिए बुला रहा हो, एक आवाज में सारी गाय है वो पास आ गई है। तो यही गौ माता की सेवा है जिसे ये रात दिन करते हैं, इनकी देखभाल करते, संभाल करते हैं और किस तरह एक एक कर गाय है वो पास आ रही है। तो बड़ा ही सुंदर ये दृश्य है कि सभी गाय है वो एक जगह इकट्ठी हो गई है एक ही आवाज में बुलाने पर। तो श्री कृष्ण गौशाला जो लूलकसर में है उसमें करीब 15 से 2000 गाय उनकी देखरेख की जाती है। करीब 30 के करीब स्टाफ है जो इनकी देखभाल करता है, रात दिन इनकी सेवा में लगा रहता है। दाने पानी की व्यवस्था हो या दवाई गोली की व्यवस्था हो, सभी का ध्यान रखता है। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर देवीलाल जाखड़ है, मेरा गांव लखौर है और इस गौशाला में बहुत तकड़ी सेवा हुआ है। ये गौशाला ने मैंने करीब 5 साल से मैं इस गौशाला में ड्राइवरी कर रहा हूँ। अच्छा जी। और पहले मैंने सुना कि ये निस्वार्थ भाव से गौशाला में सेवा हो रही है, पर तो मैंने ये लगा कि इस गौशाला में सेवा करना ही मेरा धर्म है। इसलिए मैंने इस गौशाला में 5 सालों से लगातार दिन और रात में सेवा करता हूँ और आपके सामने आप देख रहे हो। बिल्कुल। और ये भी कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। तो एक तरह से वो गाय की सेवा के साथ साथ वो भगवान की भी सेवा है जहाँ हम तमाम देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल करते हैं सर। सब जो हमारा सनातन धर्म है ना वो गौ माता ही है। वो सनातन धर्म की हम रक्षा करने के वास्ते यानी हम सब लोग जुड़ रहे हैं और ये हमारा सनातन धर्म की रक्षा के वास्ते गायों का पालन पोषण कर रहे हैं। ये सिर्फ सीताराम जी उपाध्याय की प्रेरणा से ये हो रहा है और लोग है वो सेवा कर रहा है जिसकी प्रेरणा से कर। गाय का दूध भी अमृत माना गया है, अमृत तुल्य माना गया है। गाय का दूध हो या उसका चरणावत या पेशाब हो, जिसे अनेक औषधियां बनती है। गाय के दूध हो, गाय का घी है, वो आज उसकी काफी डिमांड है। तो और भी अलग अलग जगह है, हम उनको भी दिखाएंगे। ये यहाँ छोटे बछड़े हैं, उनको रखा जाता है एक अलग सेक्शन में क्योंकि वो आपस में झगड़ा ना करे या मारे नहीं, क्योंकि जो दुधारू गाय है उनको अलग किया जा रहा है, नंदियों को एक अलग रखा जा रहा है। तो एक अलग अलग सेक्शन में सबको सेग्रीगेट करके उनकी देखभाल की जा रही है। ये वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे किस तरह जो गाय को है वो सांधी के लिए कहते हैं या चारे की जो व्यवस्था की जाती है, खल बांट या अनाज को पकाकर वो गाय के लिए तैयार किया जाता है। तो बहुत बड़ा एक कढ़ाई है जिसे गर्म किया जाता है, उसमें अनाज डाला जाता है और तमाम जो प्रत्येक गाय है उनको बारी बारी से उनके खान पान का प्रबंधन किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ मशीनों का भी प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। चारों को रखने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भूसा रखने के लिए उस जगह को भी व्यवस्थित रखा जा रहा है जिससे है उनका सही से प्रबंधन हो। एक बड़े हॉस्पिटल में या जो तमाम जो हॉस्पिटल है उसमें एक एक्सीडेंट वार्ड होता है या इमरजेंसी वार्ड होता है, वो रखा जाता है। ऐसे ही इस गौशाला में भी संचालित किया जाता है। एक इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है। गौ सेवा जनहितार्थ सुंदरकांड समिति लूलकसर जो है कि एक तरह से जो शुरू में जो गाय आती है या जो एक्सीडेंट वाली बीमार वाली गाय है उनको इस इमरजेंसी वार्ड में सबसे पहले रखा जाता है, फिर उनकी देखरेख की जाती है। और कुछ गाय भी है वो इसमें है, अभी भी देखेंगे, जिनकी देखरेख दवाई गोली की व्यवस्था हो, चारे की, क्योंकि ये वो गाय है जो कहीं ना कहीं इधर उधर लावारिस थी, बेहाल थी, बीमार थी। उन तमाम गायों को इस इमरजेंसी वार्ड में लाकर है उनकी है वो देखभाल की जा रही है, दवाई गोली की व्यवस्था की जा रही है। और जब ये गाय तैयार हो जाती है, यहाँ से स्वस्थ हो जाती है, तब उन्हें बाड़े में जो अन्य गाय के साथ छोड़ा जाता है। देखो किस तरह है, जो गाय के पैर में है वो पट्टी बंधी हुई है, शायद किसी ने पैर में चोट पहुंचा दी थी। और दूसरी तरफ देखेंगे इस तरफ भी है, गाय काफी कमजोर भी दिख रही है क्योंकि बाहर थी, ये लावास थी, सही से खाना पीना नहीं मिल रहा था और तब इन्हें यहाँ लाया गया है और यहाँ तैयार करके इनको देखरेख करके और फिर इन्हें स्वस्थ करके है और वो अन्य गायों के साथ रखा जाता है। तो ये बड़े हॉस्पिटल की तरह इसमें भी गौशाला में भी एक तरह से है जो इमरजेंसी वार्ड बनाकर है और उनकी देखभाल की जा रही है। क्या नाम है आपका? बुधराम। अच्छा, इस वार्ड की देखरेख आपके जिम्मे है? हाँ। यानी एक तरह से आप इस इमरजेंसी वार्ड के इंचार्ज हो। कैसा लगता है जब गाय बीमार या लावारिस यहाँ आती है, दुखी आती है? बहुत दुख होता है। अच्छा, दुख होता है। कब से आप ये सेवा कर रहे हो? बहुत साल।
बहुत सालों से कर रहे हो। काफी गाय तो ऐसी आती है कि वो चल भी फिर नहीं सकती, पैर भी टूटे हुए होते, कीड़े भी पड़े हुए होते। आपको कभी ऐसा नहीं लगा, खिन्नता महसूस नहीं हुई कि ना कुछ नहीं। नहीं? ये बुधराम है ना जी। इसको मैं 5 सालों से यहाँ देख रहा हूँ इमरजेंसी वार्ड में, और मैंने सर्वश्रेष्ठ, ये इमरजेंसी वार्ड हर आदमी के बस का सौदा नहीं है। पहले ये मान लो कि मेरे से इस इमरजेंसी वार्ड में नहीं जाता, क्योंकि दया है और है कुछ है कि अज्ञान जो में तो पूरा खिंडा कुछ हो हुआ जाता है। है। बिल्कुल, पर तो बुधराम के ऐसे घा आती है और वो घा चली जाती है तो इसको आंखों में आंसू आने लगता है। क्योंकि जिसको हम हाथों से संभाला, उसकी दवाई गोली की व्यवस्था करिए, जब कोई अपना वो चला जाता है तो दुख होना लाजम है। और अगर आप इस बारे में हम दिखाएंगे आपको, तो बड़ा ही मार्मिक दृश्य है, क्योंकि ये सभी जो गाय है वो नेत्रहीन है, वो देख नहीं सकती है, उनको दिखता नहीं है, और उन सभी जो नेत्रहीन गायों को है इसमें रखा जा रहा है। तो तो सिर्फ वो एक आवाज से वो चलती है, आवाज से है वो आती है। देखो किस तरह है, वो आवाज से है वो सुनकर है वो नजीक आती है। तो भगवान ऐसा दिन किसी को ना दे। और बड़ा ही मुश्किल ये वक्त होता है, समय होता है, क्योंकि जब दृष्टि नहीं रहेगी तो संसार ही अंधेरा हो जाता है। तो छोटे बछड़े हैं वो इस बाड़े में रखे जाते हैं, किस तरह है वो एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह है वो चारे के लिए सोचते कि चारा मिलेगा, पानी मिलेगा, और सभी को इस तरह एक अलग अलग प्रबंधन में रखा जा रहा है, अलग अलग सेक्शन में रखा जा रहा है। बीमार गाय अलग, छोटी बछड़े अलग, बड़ी गाय अलग, दुधारू गाय अलग, नेत्रहीन गाय अलग। तो इसी तरह श्री कृष्ण गौशाला में प्रबंधन रखा जा रहा है। और हम आम जन से भी अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कमाई का कुछ हिस्सा है वो परसेंटेज से यहाँ दान करें, क्योंकि आप अपने लिए तो कमाते ही है, लेकिन गौशाला के लिए अगर दान करोगे तो वो सिर्फ गाय के लिए दान नहीं है, वो 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए दान होगा। मेडिकल की व्यवस्था आप संभालते हो? मेडिकल की तो वो भगवान संभालते हैं और दानदाता देते हैं, हम तो गाय के अंदर रहते हैं, गौ सेवा करते हैं। गौ सेवा कर रहे पानी हैं। बहुत ज्यादा लगे, पानी 6 टैंकर लगे, कम से कम 10 टैंकर लगे। मैं 25-26 साल हो गए यहीं। अच्छा, आपके दादाजी? दादा तो बहुत सराहनीय काम है, आप सेवा दे रहे हो और पूरा जीवन एक तरह से आपने यहीं गुजार दिया है। करा सब सहयोग करे, सब बिल्कुल, सागे क्योंकि सबके सहयोग से ही ये चल सकता है। यहाँ हमारे खड़े रहने से कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि साथ सब करते। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राजू महाराज। अच्छा सर, कब से आप ये व्यवस्था संभाले हुए हो? हमारे को हो गया 10 साल। 10 साल से आप यहीं सेवा दे रहे पहले हमारे पिताजी थे। हो? अच्छा, पिताजी सेवा दे रहे थे, उसके बाद आपने ये कार्यभार संभाल लिया। हाँ, अभी हम बात करें तो कितनी गौशालाएं है अभी यहाँ पर, वो गाय है अभी? कितनी बताइएगा? 1200-1500 के बीच में। अच्छा, और दुधारू गाय की अगर बात करें तो दुधारू गाय कितनी, गाय जो दूध देने वाली है? 30-35 गाय, 40 तक है। चारे का प्रबंध किस तरह होता है यहाँ? कुछ तो सरकार दे रही है और दानदातों से होता है। हम देखेंगे कि पानी की बड़ी इस क्षेत्र में समस्या है। पानी टैंकरों से आता है। जमीन में क्या मीठा पानी नहीं है, या क्या ज्यादा गहराई में पानी है? गहराई भी ज्यादा है, पानी खारा भी है। तो तमाम जो है पानी की सप्लाई टैंकरों से होती है। अगर एक टैंकर की हम बात करें तो कितने में आता है? 600 रुपये आता है। 600 रुपये। तो बड़ा ही खर्चीला है, क्योंकि 600 रुपये गाय तो चारे का पैसा लगता है तो पानी का पैसा लगता है। यहाँ बरोबर खर्चा आता है पानी और चारे का। दूध है वो यहीं यूज होता है या थोड़ा बहुत बाहर? कुछ यहीं यूज बंदी वाला ले जाते हैं, कुछ डेयरी में गाड़ी में चाटते हैं तो बचता है वो गाड़ी में, डेयरी वाला को दे देता है। अच्छा, डेयरी वाला क्या रेट से ले जाता है डेयरी वाला यहाँ से? डेयरी वाला 30-32। अच्छा, यही रेट है, यानी कि जहाँ शहरों में 60 से 70 रुपए किलो जाता है, तो यहाँ से 20 से 30 रुपए लीटर में। 30 ये रुपये ले जाते हैं। दूध का भाव है। आम जन का किस तरह का सहयोग है, लोग सहयोग करते हैं या? सहयोग आमजन का भी खूब है, क्यों ये जैसे हमारी सेवा है, सेवा देख के लोग करते ही है? करते ही है। तो हम भी अपील करेंगे आम जन से भी कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग हम भी करें। सेवा तन मन से लगे हुए हैं, सारे ही सारा स्टाफ है। कितने का स्टाफ होगा करीब यहाँ पर? लगभग 30 आदमी होगा। 30 का। सबसे पुराना कितने साल से है यहाँ पर जो स्टाफ है आपका? लगभग 25-26 साल से पुराना स्टाफ है यहाँ। पुराना, लगातार वो सेवा दे रहा है। अच्छा, एक और यो 2-3 खड़े हैं यहाँ। 30 साल से सेवा दे रहे हैं। राम जी, लाल तुम जी जो लोग वो डॉक्टरी का भी काम करता है। प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग राशि मिलती है? सही राम जी है इसका नाम। अच्छा, ये सारा ही काम करता है, ड्राइवरी भी करता है,
और गाय की सेवा भी करता है। अगर हम बात करें आर्थिक सहयोग की प्रशासन के द्वारा, क्योंकि गौशाला एक राष्ट्रीय गौशाला आयोग बना हुआ है, राज्य सरकार के द्वारा भी कुछ सहायता राशि दी जाती है, तो कुछ मिलता है या यहाँ तक पहुँचता है? सहायता राशि आप तक पहुँचती है? हाँ पहुँचती है। अच्छा, तो हम आमजन से भी निवेदन करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग करें गौशाला में, क्योंकि गाय की सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो आप बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग करिए, क्योंकि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा है जो आप धर्म कर्म में लगाओगे, तो वो शायद आपके लिए ही वो बरकत करेगा। तो श्री कृष्ण गौशाला में बड़े ही भाव से वो गायों की देखभाल की जा रही है, चारे पानी की व्यवस्था हो, सभी और मेडिकल की व्यवस्था हो, ऐसी तमाम चीज़ों की व्यवस्था रखी जाती है। काफ़ी प्रबंधन है, काफ़ी ऐसा स्टाफ है जो 20 से 30 सालों से सेवाएं दे रहा है।